गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, आईएफएमसी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो 4 ईयर एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें फर्स्ट ईयर में हम सीखते हैं कंसेप्ट लर्निंग, चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे वो इन्वेस्टिंग हो। हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में सबसे पहले उसके कंसेप्ट को सीखा। ट्रेडिंग के अंदर हमने ये जाना कि कैसे डिमांड और सप्लाई को हम डिफरेंट इंटरवल्स के ऊपर जब पढ़ते हैं तभी हम एक असली डिमांड को निकाल पाते हैं, और वो डिमांड पॉइंट फिर अनचैलेंजिंग डिमांड पॉइंट हो जाता है। अनचैलेंजिंग मैं इसलिए कहता हूं कि उस पॉइंट के ऊपर मंथली, वीकली, डेली, आवरली, 15 मिनट, 45 मिनट, हर इंटरवल के ऊपर डिमांड होती है। तो बेसिकली एक कंसेप्ट है, ट्रेडिंग इज अ कंसेप्ट। अगर ट्रेडिंग में कंसेप्ट को मिस कर देते हैं या कंसेप्ट को छोड़ देते हैं तो फिर ट्रेडिंग आप लॉन्ग टर्म नहीं कर पाओगे, प्रोफेशनल ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। तो ट्रेडिंग का केवल एक कंसेप्ट है, डिमांड और सप्लाई को अच्छे से पढ़ना, और अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आप अपनी प्रोबेबिलिटीज को बढ़ा लोगे। तो ये तो हमने कंसेप्ट सीख लिया। उसके बाद हमने जो कुछ पैरामीटर्स थे, टेक्निकल पैरामीटर्स भी सीखा, हमने फंडामेंटल के भी कुछ पैरामीटर्स को सीखा, जिसको हम बोलते हैं टीयर 2। अब टीयर 3 में क्या किया हमने? टीयर 3 में हमने एक सेटअप बनाना सीखा कि हम ट्रेडिंग के लिए कौन से सेटअप को यूज करें जो हमको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दे और हमको इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प करे। तो उसके लिए हमने एक सेटअप देखा। वो सेटअप क्या था? यूडीटीएस रोबो ट्रेड। तो ये टीयर 3 जिसके अंदर हमने एक सेटअप बनाया ट्रेडिंग का, जिसके अंदर हम उस प्लेटफॉर्म के अंदर हम सब कुछ देख सकते हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड जो हमें देखना है। अब बात आती है टीयर 4। टीयर 4 का महत्व बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो अब हमने कंसेप्ट सीखा और उसके बाद हमने सारे टूल्स को सीखा और उसके बाद हमने सेटअप भी बना लिया, तो अब हमको अपनी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल कैसे करना है। क्या हम केवल सीख के प्रॉफिटेबल हो सकते हैं? नहीं, हमको अब इसके बाद टीयर 4 के अंदर इस सेटअप के थ्रू कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे डिफरेंट मार्केट कंडीशंस के अंदर अपने आप को तैयार करना है, कैसे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को डिफरेंट डे पे यूज़ करना है, वो आएगा। और यहाँ पर होगी बहुत सारी प्रैक्टिस, जिसके लिए यूडीटीएस रोबो ट्रेड को तैयार किया गया है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंडियाज़ फर्स्ट इंट्राडे ट्रेनिंग पोर्टल। अब आपके पास टीम तो तैयार है, आप कैप्टन का रोल अदा करेंगे। अब आप ये समझ लीजिए, अगर हम बोलते हैं बहुत बढ़िया कैप्टन धोनी है, धोनी बढ़िया कैप्टन क्यों है? क्या वो पहली मैच में जब वो खेलने आया था वो कैप्टन बन गया? विराट कोहली 5 मैच के बाद क्या कैप्टन बन गया? नहीं। कैप्टन बनने के लिए एक बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए उनको। देखिए, प्लेयर तो सारे खेल रहे हैं, विराट कोहली भी बैट्समैन है और धोनी भी बैट्समैन है, और जो बहुत सारे प्लेयर्स, मुझे नाम नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट के लिए वो नहीं हूँ, लेकिन हाँ 12 प्लेयर होते हैं और 12 ही बैटिंग करते हैं, लेकिन कैप्टन तो एक है। क्यों? वो कैप्टन क्यों है? क्योंकि उसको पता है कि मुझको कौन से टाइम पे, अगर पाकिस्तान से मैच हो रहा है तो मुझे कैसी टीम को उतारना है, अगर बारिश हुई है, गीली पिच है, तो कौन से बॉलर को उतारना है, हमें बैटिंग पहले लेनी है या हमें बॉलिंग पहले लेनी है अगर हम टॉस जीत के। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ये सिमली है, समझने की कोशिश करें कि अब आप कैप्टन हैं, आपके पास एक इंटरनेशनल पिच है जहां आप बैटिंग करने जा रहे हैं, और अब आपको कैप्टन बनने के लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस लेना होगा। तो यानी कि मैचेस खेलने पड़ेंगे, बॉलें खेलनी पड़ेंगी। वो बॉलें अब मुझे खेलनी पड़ेंगी क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस लेना है। लेकिन मुझे ये बात का ध्यान रखना है, आउट हो जाऊंगा चलेगा, लेकिन मैच से आउट नहीं होना। अगर मैच से आउट हो गए, मैच मतलब टीम से आउट नहीं होना, ऐसा ना हो कि हर मैच में 0 रन बनाऊं, हर मैच में 0 बनाऊं और मुझे जो क्रिकेट फेडरेशन की इंडिया वाली है वो कहे भैया ये तो बेकार प्लेयर है, इसको आउट करो। तो हम बशर्ते एक आध बार आउट हो जाएं, लेकिन हर बार आउट नहीं होना, एक अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हुए चलना है ताकि हम टीम में बने रहें। तो सेम वे जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपने सीखने में ही सारी कैपिटल उड़ा दी और आप मैच से ही बाहर हो गए, आप टीम से ही बाहर हो गए। तो अब
ये चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें प्रैक्टिस भी करनी है और अपने कैपिटल को भी बचाना है। अगर मान लो लाख रुपया पड़ा है, 2-3 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया, कोई चिंता नहीं है, लेकिन लाख रुपया पड़ा है और 80,000 गंवा दिए, ये नहीं चलेगा, तो फिर आप मैच से आउट हो। तो शायद अब जो UDTS रोबो पोर्टल है वो आपको हेल्प करेगा कि आप गलत डिसीजंस ना लो, और अगर कोई गलत डिसीजंस हो तो वो स्टॉप लॉस तुरंत कट जाए। और अब हम बात करेंगे कि कैसे हम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इस पोर्टल के थ्रू हम करीब 180 या करीब 200 के आसपास हम स्ट्रैटेजीज अपने आप बना सकते हैं, और वो कैसे बनानी है और कैसे उन क्या स्ट्रैटेजीज का फ़ायदा है और वो हमको कैसे प्रैक्टिस देंगी, हर दिन डिफरेंट है। किसी दिन गैप अप ओपनिंग होगी, किसी दिन गैप डाउन होगी, किसी दिन नीचे खुलेगा और 15 मिनट में ऊपर चला जाएगा, किसी दिन नीचे खुलेगा और 2 बजे के बाद ऊपर जाएगा, किसी दिन ऊपर खुलेगा और पता लगा 10:30 बजे ही गिर गया। तो ये डिफरेंट मार्केट कंडीशंस होंगी, इसके लिए आपको तैयार होना है। और ये डायनेमिक मार्केट है, तो इसीलिए यहाँ पर केवल एक स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी, वो आपको तय करना पड़ेगा मार्केट्स के अंदर बैठ के कि अब मुझे क्या डिसीजन लेना है। तो अब तैयार हो जाएं और बहुत सारी प्रैक्टिस के लिए सीख लिया, अब सीखने के बाद हमें कुछ करना है। तो करने के लिए चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं एक एक्सेल आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और ये एक्सेल में देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें UDTS रोबो ट्रेड के वॉच लिस्ट या जो स्क्रीनर है उसके ऊपर देखते हैं, और उससे हम कैसे अलग अलग स्ट्रैटेजीज को बना सकते हैं। अब हमारे पास क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले स्टॉक बास्केट ऑप्शंस। हमारे पास एक तो स्टॉक बास्केट बनाने के ऑप्शंस हैं। हम निफ्टी का पाइवट पॉइंट देख के बास्केट बना सकते हैं। मींस अगर हम ये चाहते हैं कि मैं तो निफ्टी के पाइवट पे ही काम करता हूं, यानी कि निफ्टी का पाइवट क्या है, पिछले दिन का एवरेज। अगर पिछले दिन का एवरेज से निफ्टी इस समय नीचे है तो मैंने सोचा कि यार मैं बेयर बास्केट्स बना के काम करूंगा। बेयर बास्केट में ये भी हो सकता है कि आप ये सोचें कि मैं सारे के सारे अगर 4 स्टॉक की एक बास्केट बना रहा हूं तो चारों सेल करूं, और या मैं 3 सेल कर दूं और 1 बाय करूं। वो आपको डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना। लेकिन हाँ, ये तो ज़रूर तय है कि अगर आप निफ्टी पाइवट पे काम कर रहे हैं तो कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि इस समय निफ्टी कल की एवरेज से नीचे चल रहा है, तो कुछ मामला जो है वो डाउनवर्ड है। हमें यहाँ पर सेल साइड के सौदे बाइंग साइड से ज़्यादा रखने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अब अगर मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे पाइवट के हिसाब से नहीं चलना, मैं निफ्टी के बिगेस्ट ट्रेंड, आज का जो निफ्टी का ट्रेंड है, हमें 9:45 पे ट्रेड लेने होते हैं, 9:15 पे मार्केट शुरू होता है, तो आधे घंटे के अंदर जो भी ट्रेंड है निफ्टी का, अगर वो अपवर्ड है तो मैं उसके हिसाब से बास्केट बनाऊंगा, और अगर आधे घंटे का ट्रेंड डाउनवर्ड है तो मैं उसके हिसाब से बास्केट बनाऊंगा। क्लियर? तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये भी है कि मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। मैंने ये सोचा कि अगर पाइवट भी ऊपर है और बीटी भी ऊपर है, यानी कि निफ्टी कल के एवरेज से ऊपर है, साथ में आज का बिगेस्ट ट्रेंड भी ऊपर है, तो ये ज़्यादा चांसेस दे रहा है कि मार्केट में ज़्यादा बुलिश है, तो हम कोशिश ही करेंगे कि बुल बास्केट ही बना के चलेंगे। और अगर पाइवट और बीटी दोनों ही डाउन हैं तो हम बेयर बास्केट बना के चलेंगे। और अगर कहीं पाइवट ऊपर है, बीटी डाउन है, या बीटी डाउन है और पाइवट नीचे, मतलब मिला जुला ट्रेंड है, तो हम बैलेंस बास्केट भी बना सकते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट क्या है? डिफ़ॉल्ट जो आप लोगों ने एक जर्नल वे में, अगर हम UDTS के हिसाब से चलें, UDTS ये कहता है मंथली, वीकली, डेली, अगर तीनों ऊपर हैं तो बुल बास्केट बनाओ, तो फिर वो आप सीधा 3 बाय और 1 सेल कर दो, और अगर इनमें कॉन्ट्राडिक्शन है तो फिर आप बैलेंस बास्केट 2 बाय 2 सेल करके चलो। तो एक ही हमारा डिफ़ॉल्ट हो गया। उसके बाद एक हो गया बैलेंस्ड। आपने कहा भैया मुझे दिमाग नहीं लगाना, पता नहीं मार्केट अभी ऊपर है, थोड़ी देर के बाद नीचे गिर जाएगी, फिर मैं परेशान हो जाऊंगा, तो मैं तो बैलेंस्ड
बास्केट ही बनाऊंगा, 4 खरीद रहा हूँ 4 ही बेचूंगा, बराबर हो गया। तो ये हो गया बैलेंस बास्केट। उसके बाद आता है वन साइडेड। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि भैया अपने को तो वन साइडेड ही ट्रेड करना है। ये लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं। वो कहते हैं कि भी बीटी ऊपर है, यानी कि बिगेस्ट ट्रेंड ऊपर है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, अगर मुझे 4 स्टॉक की बास्केट बनानी है तो मैं सीधा 4 ही खरीद लूँगा, मैं सेल कुछ नहीं कर रहा। तो ये वन साइडेड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया वन साइडेड। तो बास्केट के अलग अलग चॉइसेस आप यहाँ से देख के अपने आप बना सकते हैं और आप हर अलग उसके ऊपर अलग रिजल्ट्स पाएंगे। यही प्रैक्टिस हमको करनी है कि कौन सी मार्केट कंडीशंस के अंदर हमको कौन सी बास्केट ज़्यादा फ़ायदा देती है, कौन सी बास्केट हमको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी टू विन देती है। मैंने अगर 30 दिन ट्रेड किया, 30 दिन के अंदर मैंने एक ही स्ट्रैटेजी को यूज़ किया, मान लीजिए मैंने बैलेंस्ड को यूज़ किया और उसमें मुझे पूरे महीने में मान लीजिए नेट में 10,000 रुपये आए, और पता लगा मैंने पाइवेट को यूज़ किया तो पूरे महीने में मुझे 3,000 ही आए, और मैंने बाई चांस पाइवेट बीटी दोनों को यूज़ किया तो पता लगा मुझे 3,000 का नुकसान हो रहा था। तो ऑब्वियसली मुझे समझ में आ गया कि मेरे लिए बैलेंस्ड बास्केट ज़्यादा अच्छी है। तो ये रिसर्च आपको करनी है और ये आप यहाँ पर बहुत आराम से कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि जब आप ये करेंगे तो आपको सौदे भी करने पड़ेंगे। जब आप सौदे करेंगे तो आपको छोटा मोटा नुकसान भी लगेगा, छोटा मोटा प्रॉफिट भी आएगा, लेकिन कोई बड़ा कैपिटल का नुकसान नहीं होगा। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। स्टॉप लॉसेस। अब यहाँ पर आपके पास 3 किस्म के स्टॉप लॉसेस को रखने का आपके पास वो है कि आप कोई भी आप चाहें तो स्टॉप लॉस को इंट्राडे सपोर्ट को रख सकते हैं। इंट्राडे सपोर्ट क्या है? बिगेस्ट ट्रेंड, आज का जहां से एक स्टॉक का बिगेस्ट ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वो हमारा स्टॉप लॉस हो गया। इसको हम इंट्राडे स्टॉप लॉस भी बोलते हैं। उसके बाद दूसरा स्टॉप लॉस क्या है? डेली सपोर्ट, यानी कि कल का जो सपोर्ट है हम उसको, या आज का, अगर मान लीजिए मैंने कोई शेयर खरीदा और अभी उसका बिगेस्ट ट्रेंड 100 रुपये है, यानी कि मैंने 101 रुपये में अभी ख़रीदा है और आज का बिगेस्ट ट्रेंड 100 रुपये का सपोर्ट है, और कल का जो डेली सपोर्ट था वो 99.50 है। तो मैं यहाँ पर डेली सपोर्ट या बिगेस्ट ट्रेंड विच एवर इज फारर, जो दूर है उसको चूज कर सकता हूँ। समझ में आया? दोबारा बताता हूँ। पहला तो हो गया बिगेस्ट ट्रेंड को आप स्टॉप लॉस चूज कर लो, बिगेस्ट ट्रेंड यानी कि इंट्राडे ट्रेंड। एक हो गया आज का ट्रेंड बिगेस्ट ट्रेंड या कल का जो सपोर्ट है, इन दोनों में से जो दूर है वो मेरा सपोर्ट हो गया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कल और आज में दोनों में जो दूर है उसको अपना स्टॉप लॉस रखा। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन हो गया। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है स्टॉप लॉस एज मैक्सिमम लिमिट। यहाँ पर आप कुछ मत, आप ये कहते हैं कि मुझे ना तो बिगेस्ट ट्रेंड को स्टॉप लॉस रखना है, ना मुझे डेली सपोर्ट को स्टॉप लॉस रखना है। मैं तो बहुत फिक्स हूँ कि भैया मेरा स्टॉक अगर 0.5% से नीचे गिर जाए तो मेरा स्टॉप लॉस कट जाए, ये मेरा मैक्सिमम स्टॉप लॉस है। तो हम यहाँ पर इसको भी चूज कर सकते हैं। अब आगे कुछ एडिशनल पैरामीटर्स, वो क्या क्या हैं? एडवांस डिक्लाइन रेशियो, ये हमारे स्क्रीन के ऊपर आता है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो, हम इससे क्या हेल्प ले, अब आप कैप्टन की तरह सोच रहे हैं, अब आप एक कैप्टन की तरह सोच रहे हैं कि निफ्टी का बिगेस्ट ट्रेंड अप है और मैं चलिए एक बुल बास्केट बनाता हूं और मैं ये सोच रहा हूं कि एक बास्केट में 4 शेयर लेने हैं, तो मैं उसमें से 3 स्टॉक को बाय करता हूं और एक को सेल करता हूं। एज ए कैप्टन मैं अपना इस समय डिसीजन बता रहा हूं। उसके बाद मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा यार स्टॉप लॉस क्या लूं, तो मैंने कहा यार स्टॉप लॉस मेरे को 0.5% से ज़्यादा निफ्टी के स्टॉक्स हैं अगर हैं तो 0.5% से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं चाहिए, और नॉन निफ्टी के स्टॉक्स के अंदर मुझे 0.75% से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं है। तो यहाँ पर मैंने मैक्सिमम को चूज कर लिया। तो क्या किया मैंने यहाँ पर तो बिगेस्ट ट्रेंड को चूज कर लिया,
निफ्टी का कि भाई निफ्टी का बिगेस्ट ट्रेंड के हिसाब से बास्केट बनाऊंगा। उसके बाद स्टॉप लॉस मैंने चूज कर लिया मैक्सिमम लिमिट वाला कि जिसके अंदर मैंने अपने स्टॉप लॉसेस निफ्टी और नॉन निफ्टी के लिए फीड कर दिए। और उसके बाद अब मैं आगे निकला बाकी चीज़ों का मुआयना करने के लिए कि पिच कैसी है, कहीं नमी तो नहीं है। वो क्या है, वो हमने देखा एडवांस डिक्लाइन रेशो। मैंने ये देखा यार निफ्टी का बिगेस्ट ट्रेंड तो ऊपर है, यानी कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशो के अंदर जो डिक्लाइन वाले शेयर्स हैं वो ज़्यादा हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि निफ्टी तो ऊपर जा रहा है, यानी कि निफ्टी के 50 स्टॉक के अंदर जो निफ्टी 50 वाले हैं वो तो ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट के जो स्टॉक्स हैं वो नीचे जा रहे हैं, तो खतरा बन सकता है। तो मैं इस एडवांस डिक्लाइन रेशो को भी कंसिडर कर सकता हूं अपनी स्ट्रैटेजी में। अगर मुझे लगा कि एडवांस रेशो डिक्लाइन है और मैंने ये सोचा कि मैं बुल बास्केट बना रहा हूं +3 और 1 सेल की, और मैंने यहां पर देखा कि भैया एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो तो डाउनवर्ड है, तो अगर यहां पर मैं ये कर सकता हूं कि भैया मैं अभी बाय के शेयर नहीं खरीद रहा, मैं एक काम करता हूं जो केवल 1 सेल है इसको सेल कर देता हूं, और जब एडवांस डिक्लाइन रेशियो ठीक होएगी तो मैं वापस अपने 3 शेयर फिर से परचेज कर लूंगा। हो सकता है अभी 9:45 पे एडवांस डिक्लाइन रेशियो डाउनवर्ड हो, 10 बजे एडवांस डिक्लाइन रेशियो बढ़ जाए, तो मैं अपने जो बैलेंस के 3 शेयर हैं वो 10 बजे खरीद लूँगा। तो बेसिकली एडवांस डिक्लाइन रेशियो को भी मैं अपनी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा बना सकता हूँ। उसके बाद आता है डायनेमिक बास्केट फॉर्मिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है कि अभी निफ्टी का बिगेस्ट ट्रेंड बनना शुरू हुआ, 9:45 तक मार्केट ऊपर है, हमने बुल बास्केट क्रिएट कर ली। 10:15 बजे धड़ाम, यानी कि अब जो बीटी बुलिश था वो बेरिश हो गया आधे घंटे के अंदर ही। तब हम क्या करेंगे, तब हम जैसे ही निफ्टी का ट्रेंड पलट गया है तो हम एक बास्केट, बेयर बास्केट अब एक और बनाएंगे। पुराने वाले को टच करने की जरूरत नहीं है, वो जो डाल दिया वो डाल दिया। हमारे वो जो बॉलर्स और बैट्समैन हैं वो क्रीज पे हैं, उनको छोड़ दीजिए। उस मान लीजिए जब बाजार तेज था तो हमने क्या किया, सुबह सुबह 3 बाय और 1 सेल को हमने क्रीज पे उतार दिया। उसके बाद 10:30 बजे निफ्टी का जो बीटी है बिगेस्ट ट्रेंड वो वापस डाउनवर्ड हो गया। तब क्या होगा, हमें एक नई बास्केट फॉर्म करनी पड़ेगी, बेयर बास्केट, जिसके अंदर अब हम 3 सेल और 1 बाय करेंगे। तो यहां पर हम एक नई बास्केट फॉर्म करेंगे, इसको हम बोलते हैं डायनेमिक बास्केट फॉर्मिंग। यानी कि जैसे ही निफ्टी का ट्रेंड चेंज हो आपको अपनी नई बास्केट क्रिएट करनी है। तो एक तरीका तो ये है कि आपने सुबह सुबह जो भी निफ्टी का ट्रेंड है उसके हिसाब से अपनी बास्केट्स बनाई और आपने उनको मार्केट में डाल दिया, और उनके स्टॉप लॉस और टारगेट्स आपने सेट कर रखे हैं। वो टारगेट हिट होएगा तो टारगेट हिट हो जाएगा, नहीं तो स्टॉप लॉस अगर हिट होगा तो वो स्टॉप लॉस से आपको निकाल देगा। ये उनके लिए है जो ये कहते हैं यार मुझे तो 10 बजे तक ही ट्रेड करना है, उसके बाद मुझे ऑफिस जाना है या मेरे को और दूसरे काम देखने हैं, और वो सिस्टम पे नहीं बैठ सकते। तो जो लोग सिस्टम पे नहीं बैठ सकते हैं उनको इसको यूज नहीं करना चाहिए। डायनेमिक बास्केट फॉर्मिंग मतलब उनको जब भी ट्रेंड चेंज हो उसके हिसाब से वो बास्केट बना भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सिस्टम पे है ही नहीं। तो इसको उनको इग्नोर कर देना चाहिए। तो ऐसे जो लोग हैं जो सुबह सुबह केवल कहते हैं भैया मुझे 5 मिनट 10 मिनट का टाइम है, मैं बस इसके अंदर ये लगा के देखूंगा, ये वाली स्ट्रैटेजी यूज करूंगा प्लेन, कि भैया बैलेंस ही कर लेता हूं, मुझे नहीं पता आज मार्केट गिरेगा या मार्केट बढ़ेगा। ये मैंने देखिए ये मैंने येलो कर रखी है। अगर आप ध्यान से देखें ये सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो हम अलग अलग इन कॉम्बिनेशंस के साथ, मैं अभी बात करता हूं, पहले हम इसको खत्म कर लेते हैं एक बार। तो बेसिकली डायनेमिक बास्केट फॉर्मिंग यही है कि जैसे ही निफ्टी का ट्रेंड चेंज हो और आप भी अपनी नई बास्केट मार्केट में फेंक दें। लेकिन ये जब ही होगा जब आप इंट्राडे सारा दिन मतलब 9:45 से लेके 3 बजे तक मार्केट में बने रहें, क्योंकि 3 बजे तो ये खत्म ही हो जाएगा, 3 बजे सारा सब कुछ स्क्वायर अप हो जाएगा। ये 3:30 की वेट नहीं करता यूनिटियस रोबो ट्रेड। अब बात आती है अगला है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी
ऑप्शन रोबो ट्रेड के अंदर अवेलेबल है। इसको अगर आप क्लिक कर देते हैं तो इसमें क्या होगा कि आपने जो स्टॉप लॉस दिया हुआ है वो तो लगा ही हुआ है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने 100 रुपये में एक शेयर खरीदा और इसका 99 रुपये का हमने एक स्टॉप लॉस डाला हुआ है। अब ये हमने इसका टारगेट डाल दिया। पहला टारगेट T1 101 रुपये, T2 102 रुपये, T3 103 रुपये और T4 104 रुपये। अब हमने 1 2 3 4 हमने 100 रुपये में 100 शेयर खरीदे और 25 बेचने डाले 101 में, 25 102 में, 25 103 में, 25 104 में। तो एक तो फायदा क्या हुआ कि भाई हमने हर एक रुपए पे स्टॉक डाला हुआ है। अब हमको नहीं पता कि स्टॉक कितना ऊपर जाएगा और उसके बाद गिर जाएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। तो वो कहीं तक भी जाएगा, वहां तक के हमारे स्टॉक्स बिक जाएंगे, तो हमारे को वो अपॉर्चुनिटी का लॉस नहीं होगा। कई बार क्या होता है, पता लगा मार्केट आपने शेयर खरीदा और वो धड़ से बढ़ा और अगले थोड़ी देर में नीचे आ गया, आप रह गए, अरे भैया हमारा तो टारगेट हमने लगाया नहीं। तो यहाँ आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। अब अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा रखा है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है, पहले तो इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जब हिट होता है कि अगर आवरली कैंडल चार्ट्स के ऊपर आवरली कैंडल अगर बेरिश हो जाए, यानी कि अगर ग्रीन के नीचे जैसे आपने यूनिडायरेक्शनल पढ़ा है, 15 मिनट की कैंडल, 1 महीने की कैंडल, ऐसे ही आवरली कैंडल के ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। अगर किसी समय भी, अब जैसे मान लीजिए बढ़ते बढ़ते 104 हो गया ये स्टॉक, बढ़ते बढ़ते समझ लीजिए 103 हो गया, 103 तक आपके 75 शेयर तो बिक गए, 25 बाकी हैं। अब उसके बाद ये थोड़ी देर के बाद ये गिर के बाई चांस ये भाव रह गया 102 रुपये, और 102 रुपये पे इसका आवरली कैंडल, यानी कि ये आवरली के बेसिस के ऊपर ये डाउनवर्ड हो गया, तो ये आपका स्टॉप लॉस 102 में ही काट देगा, ये 99 की वेट नहीं करेगा। इसको हम बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कि जैसे जैसे स्टॉक बढ़ता जाए हमारा ये स्टॉप लॉस भी ऊपर जाता रहे, और जैसे ही मार्केट में यू टर्न लगने लगे तो हम टाइम से निकल जाए और हम नीचे वाले स्टॉप लॉस की वेट ना करें। ये हो गया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो दोस्तों अभी तक ये सारे पॉइंट्स को अगर हम इनसे मिलके कोई स्ट्रैटेजीज बनाएंगे तो आप ये देखें कि ये कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, इसमें करीब 144 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। 144 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। कैसे, ये यहाँ लिखा हुआ है। अगर हम पाइवट पे काम कर रहे हैं, हमने केवल पाइवट के हिसाब से बास्केट बनाई और हमने स्टॉप लॉस को केवल इंट्राडे रखा और हमने कोई एडिशनल पैरामीटर्स को यूज़ नहीं किया, तो ये एक स्ट्रैटेजी हमारी। हम ये देखना, हम यहाँ पर ये करेंगे कि अगर निफ्टी पाइवट के ऊपर है और तो हम क्या करेंगे, बुल बास्केट बना देंगे और साथ में स्टॉप लॉस किसको रखेंगे, इंट्राडे यानी कि बीटी को। बिगेस्ट ट्रेंड इंट्राडे सपोर्ट है, तो हमने बीटी को स्टॉप लॉस रखा और देखा 4 दिन कि भैया हमारे क्या रिजल्ट आते हैं। उसके बाद हमने उस रिजल्ट्स को नोट किया। उसके बाद हमने अगला देखा निफ्टी पाइवट, हमने अगले दिन निफ्टी पाइवट के हिसाब से ही फिर से बास्केट बनाई, लेकिन यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने स्टॉप लॉस, यहाँ पर हमने इंट्राडे को भी स्टॉप लॉस रखा बिल्कुल, और हमने लेकिन यहाँ पर एडिशनल पैरामीटर एडवांस डिक्लाइन रेशियो को यूज़ किया। अब हमने क्या करा, यहाँ पर हमने काम तो वही किया। अगर निफ्टी का पाइवट ऊपर है तो हमने 3 बाय और 1 सेल की बास्केट बनाई। ये लीजिए 3 बाय और 1 सेल की बास्केट हमने बना ली अपने अभी दिमाग में। अब हमने एडवांस डिक्लाइन रेशियो से पूछा कि भैया आप क्या कहते हो। एडवांस डिक्लाइन रेशियो कहते हैं कि भैया मैं तो ऊपर हूँ, तो हमने ये सोचा कि भैया एडवांस डिक्लाइन ऊपर है तो हम एक काम करते हैं, केवल बैट्समैन को उतार देते हैं, बॉलर को अभी थोड़ी देर अपने उसमें ही बिठा लेते हैं। जैसे ही एडवांस डिक्लाइन डाउन होएगी ये बॉलर को भी भेज देंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। तो ये हमने यहाँ पर अगली स्ट्रैटेजी के अंदर निफ्टी पाइवट स्टॉप लॉस एज इंट्राडे सपोर्ट
और एडवांस डिक्लाइन को यूज़ करके हमने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई और हमने 5 दिन इसके ऊपर काम करा। जो हमारे ट्रेड्स हैं वो हमने डाल के देखे और हमने उनके रिजल्ट्स को नोट किया। इसके बाद हमने एक और लिया, हम ऐसे ये बहुत सारे बन जाएंगे, चलिए मैं बता देता हूँ। फिर हमने निफ्टी पाइवट के ऊपर फिर से अगर निफ्टी पाइवट ऊपर है हमने फिर से 3 बाय 1 सेल को लिया। स्टॉप लॉस को हमने इंट्राडे ही रखा जो हम सब में रख रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, डायनेमिक बास्केट फॉर्मिंग को यूज़ किया। ऊपर में हम क्या कर रहे थे, हम केवल सुबह के समय ट्रेड बना रहे थे और हमने बीच में जो भी ट्रेंड निफ्टी का चेंज हो रहा है हमारे से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस वाली स्ट्रैटेजी में हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम डायनेमिक बास्केट फॉर्मिंग कर रहे हैं। जैसे निफ्टी का ट्रेंड चेंज होगा हम नई बास्केट मार्केट में फेंकेंगे। तो इससे हमारे क्या रिजल्ट आएंगे वो आपको नोट करने हैं। उसके बाद निफ्टी पाइवट, स्टॉप लॉस एज इंट्राडे और विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने निफ्टी पाइवट को ही चूज किया, स्टॉप लॉस को इंट्राडे को चूज किया और साथ में हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी चूज कर लिया कि भैया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मुझे चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पर हमने ना तो एडवांस डिक्लाइन को यूज किया ना हमने डायनेमिक बास्केट फॉर्मिंग को यूज किया, यानी कि आपने केवल सुबह बास्केट बनाई, साथ में अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑन कर दिया, दैट्स इट। तो जो चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम बस उसी को यूज़ कर रहे हैं, बाकी चीज़ों को छोड़ते हैं ताकि डिफरेंट रीडिंग्स हम ले पाएँ कि कौन सी स्ट्रैटेजी पे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हम गेन कर पा रहे हैं। तो इसी से ही हम बेसिकली क्या निकालना चाह रहे हैं, हम ये निकालना चाह रहे हैं कि कैसे हमारी जीतने की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ती हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी लगा के कौन सी कंडीशंस में क्या काम करता है। तो ये हमको हेल्प करेगा ये बताने में कि हाँ ये चीज़ इससे बेटर है। आपको एडवांस डिक्लाइन किस समय यूज़ करना है किस समय नहीं करना है। दोस्तों देखिए, जब हमें अगर आप ये सोच रहे हो कि घर बैठ के पैसा कमाना है और वो इतना आसान होगा, वो होने वाला नहीं है। तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि आपको एक प्रोफेशनल इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च के टूल्स अब आ गए हैं, वो आपकी रिसर्च को आसान तो कर सकते हैं लेकिन मेहनत तो आपकी लगेगी। तो अब आगे चलते हैं। तो ऐसे ही ये बहुत सारी वो हैं, तो आप इनको एक बार देख सकते हो। आप बीच में एक आध में और ले लेता हूँ, ये तो सारी निफ्टी पाइवट की हैं। देखिए यहाँ तक निफ्टी पाइवट की हैं, यहाँ से ये निफ्टी बिगेस्ट ट्रेंड पे स्टार्ट हो गई सारी। ये देखिए ये सारी की सारी ये निफ्टी बिगेस्ट ट्रेंड के ऊपर कि अब हम यहाँ पर निफ्टी के बिगेस्ट ट्रेंड के हिसाब से बास्केट क्रिएट कर रहे हैं। और एक ये मैंने येलो, आपको लग रहा होगा कि मैंने येलो क्यों डाला है। तो चलिए मैं येलो इसलिए कह रहा हूँ कि वो लोग ध्यान से सुने। अब ये गुरु मंत्र कह सकते हैं आप। आज का गुरु मंत्र मेरी तरफ से उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं और अभी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, छोटे छोटे अमाउंट के साथ आप जब तक बाकी स्ट्रैटेजीज़ पे टेस्ट करेंगे आपको हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अगर आपको कुछ भी अभी समझ में नहीं आता तो आप केवल और केवल बैलेंस्ड की तरफ अगर रहेंगे कि आप ये मान के चलें कि मुझे 5 बॉलर और 5 बैट्समैन उतारने हैं। अब बाजार की कंडीशन कैसी भी होगी तो क्या होगा, या तो बाजार ऊपर जाएगा या बाजार नीचे जाएगा। इसके अलावा तीसरा क्या होगा, या बाजार कहीं नहीं जाएगा, ऐसे ही फ्लैट निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि मेरे अगर बाजार ऊपर गया तो बैट्समैन चौके छक्के मार लेंगे और अगर बाजार नीचे गया तो जो हमारे बॉलर्स हैं वो विकेट लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम बैलेंस्ड रहेंगे और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाए आप फिर इस बैलेंस को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपके पास बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो आप सिंपल वे में हम एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे कि अगर निफ्टी का बिगेस्ट ट्रेंड ऊपर है
तो हम एक बुल बास्केट बना सकते हैं, बुल बास्केट। और बुल बास्केट में हम रख सकते हैं कैसे कि अगर मान लीजिए मुझे 5 शेयर की बास्केट बना दूं तो मैं कहता हूं भैया 3 खरीद लो और 2 बेच दो। बहुत ज़्यादा डिफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस रखें, ठीक है। या तो हम ये कर सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं, इसको एक गुरु मंत्र कह सकते हैं। ये खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनकी अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है और अभी बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा। टाइम लगेगा मुझे पता है समझने में, जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप केवल एक काम करें कि निफ्टी का बिगेस्ट ट्रेंड को पकड़े, केवल 9:45 तक अगर निफ्टी का बिगेस्ट ट्रेंड बुलिश है, अगर निफ्टी का बीटी जो है बुलिश है, तो ऐसे में आप बास्केट क्या क्रिएट कर सकते हैं, आप 5 में से 3 को बाय करें और 2 को सेल करें। एक बास्केट ये बन सकती है, नंबर 1। नंबर 2, आपको इसमें भी डर लगता है तो कुछ मत करिए, आप बराबर बराबर कर दीजिए, 2 बाय कर दीजिए, 2 सेल कर दीजिए, ये 4 शेयर की बास्केट बना दीजिए। अब ये 4 शेयर की बास्केट आप 1 बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, लेकिन बास्केट यही रहेंगी डिपेंडिंग ऑन द कैपिटल, डिपेंडिंग आप कितने पैसे से काम कर रहे हैं। आप 10,000 रुपये से काम कर रहे हैं तो एक ही बास्केट बना लीजिए, आप 20,000 रुपये से काम कर रहे हैं तो आप 2 बास्केट बना लीजिए। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि हमको बड़े कैपिटल को यूज़ नहीं करना है सीखने के समय। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप अकाउंट में, ब्रोकिंग अकाउंट में, एक तो इसके अंदर कोई पैसा नहीं डालना है, एल्गो वाले सॉफ्टवेयर में पैसा सारा आपका ब्रोकिंग अकाउंट में ही रहेगा। आपने वहाँ पर एक मान लो 50,000, 25,000, 20,000 रुपये आपने डाल दिए और उसके बाद आपने अपनी यहाँ पर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, तो जो जो ट्रेड्स आप यहाँ डालते जाएंगे वो आपको वहाँ पर दिखते जाएंगे, पीएनएल आपका वहीं दिखेगा। अगर आपको पैसा विड्रॉ करना है तो आपके ब्रोकिंग अकाउंट से, पैसा डालना है तो वो आपके ब्रोकिंग अकाउंट में। तो बेसिकली अब आपको क्या करना है, ये 2 किस्म की आप बास्केट्स क्रिएट कर सकते हैं। बिगनर्स जिनको लगता है अभी बहुत ज़्यादा हमको समझ में नहीं आता, तो या तो बाजार तेज है तो 3 बाय खरीद लीजिए और 2 स्टॉक को सेल करना है बास्केट के अंदर, या 2 बाय और 2 सेल कर दीजिए। और इसी का उल्टा, अगर मार्केट डाउन, अगर बिगेस्ट ट्रेंड डाउनवर्ड है तो हम क्या कर सकते हैं, 3 को सेल कर दीजिए, 2 को बाय कर दीजिए, और या केवल 2 को बाय कर लीजिए और 2 को सेल कर लीजिए। 4 शेयर की बास्केट बन गई, यहाँ 5 शेयर की बास्केट बन गई। ये बास्केट आप 1, 2, 3 बना सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन ध्यान रहे बिना बास्केट के ट्रेड नहीं करना। चाहे एक ही बना रहे हो तो एक ही पूरी बनाओ, 2 बना रहे हो तो 2 पूरी बनाओ। तो यहाँ हमने क्या किया, बिगेस्ट ट्रेंड के हिसाब से इस बास्केट, मान लो हमने ये बास्केट ले ली 2 और 2 की, और मैंने कहा भैया मुझे 2 बास्केट बनानी है, तो अब मैं क्या करूँगा, बिगेस्ट ट्रेंड के हिसाब से हमने ये तो देख लिया कि मुझे 2 बास्केट बनानी है, तो इसका मुझे मतलब ये हो गया, मुझे 4 स्टॉक बाय करने हैं और 4 स्टॉक अब मुझे सेल करने हैं, जिसका मैं स्टॉप लॉस जो है वो रख रहा हूँ इंट्राडे सपोर्ट। इंट्राडे सपोर्ट यानी कि बीटी, बिगेस्ट ट्रेंड। और यहां मुझे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, यहां मुझे कुछ भी एडवांस डिक्लाइन और मुझे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, डायनेमिक बास्केट फॉर्मिंग कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इसी के ऊपर 10 दिन अपनी प्रैक्टिस करें, आपको जो रिजल्ट्स आएंगे आपको अपने आप पता लगेगा कि आपने क्या गलती करी है और क्या आपने ठीक किया है। तो बेसिकली इसके अलावा एक गुरु मंत्र और एक स्ट्रैटेजी और, ये तो हमारी बीटी वाली थी, एक इसके साथ में और लेता हूं, ये लीजिए, इसको भी मैं एक कलर से पिंक कर देता हूं या येलो ही कर देता हूं। चलिए, ये 2 गुरु मंत्र दे रहा हूं उनके लिए जो बिल्कुल बिगनर्स हैं। यहां हम नन को यूज कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं आता, ना हमें बारिश को देखना आता है, ना हमें पिच देखनी आती है, ना ये पता होता है, समझ में आता है कि भैया सामने की टीम खेलती कैसी है। तब कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आराम से 10-15 दिन केवल इसी के ऊपर प्रैक्टिस करें। ये क्या है, निफ्टी के बिगेस्ट ट्रेंड के हिसाब से बास्केट बनाएं, नंबर 1। नंबर 2, स्टॉप लॉस एज मैक्सिमम लिमिट रखें। अब ये मैक्सिमम लिमिट आपको क्या रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, और यहाँ पर बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। और इसमें हमको क्या मैक्सिमम स्टॉप लॉस
रखना है और क्या टारगेट रखने हैं, चलिए ये भी मैं आपको एज ए गुरु मंत्र यहाँ पर लिखवाता हूँ। आप इसको यूज़ करें। आप 5 दिन 10 दिन जब यूज़ करेंगे आपको कुछ लगेगा तो आप उसको अपने आप टेलर मेड या मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं चलता हूँ सीधा हमारे सेटिंग्स के ऊपर और वहाँ हम एक इसको क्रिएट करते हैं कि अगर निफ्टी का ट्रेंड बुलिश है तो हम अगर मैक्सिमम स्टॉप लॉस लेते हैं तो क्या लें, और अगर मैक्सिमम स्टॉप लॉस लेंगे तो टारगेट हमें क्या रखने चाहिए। चलिए वो सेटिंग नोट करिए। ये मैं आ गया हूँ रोबो ट्रेडर पर, मैं गया सेटिंग पर, ये सेटिंग मैंने खोल दी है। देखिए अब आई होप ये आपको सब क्लियर नज़र आ रहा है। मैं ये सेटिंग आपको कराने जा रहा हूँ यहाँ पर। जब हम निफ्टी अगर बुलिश है, निफ्टी का बिगेस्ट ट्रेंड अगर बुलिश है या बेयरिश है, हम कोई भी बास्केट बनाएं तो उसके अंदर सेटिंग हमको ये रखनी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये स्टॉप लॉस क्राइटेरिया है, यहाँ पर हम इसको अनटिक कर देंगे क्योंकि मुझे बिगेस्ट ये विच एवर इज फारर का स्टॉप लॉस नहीं चाहिए, मुझे बिगेस्ट ट्रेंड का स्टॉप लॉस भी नहीं चाहिए, इसको भी अनटिक रहने दीजिए। बिगेस्ट ट्रेंड स्क्रीनर ये तो हमको पता है हमेशा असेंडिंग में ही रहेगा। उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये नो को ही रहने दीजिए क्योंकि मैंने आपको बोला कि अभी हमको कोई भी और पैरामीटर्स यूज़ नहीं करने। आगे चलें हम। उसके बाद लिमिट 1, लिमिट 2, लिमिट ये कैंसल, इनसे भी अभी हमारा कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम कोई एवरेजिंग वाला ट्रेड अभी नहीं कर रहे हैं। हम केवल मार्केट रेट का ट्रेड करेंगे, केवल मार्केट जो भी हमने शेयर लिया वो मार्केट में ही जाएगा और उसके टारगेट और स्टॉप लॉस लग जाएंगे। ये आप आगे यूज़ कर सकते हो लिमिट 1 के एवरेजिंग वाले ट्रेड्स आगे जब आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, वो भी स्ट्रैटेजीज के अंदर हमने दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले ज़रा सेटिंग देखते हैं निफ्टी के स्टॉक्स की क्या सेटिंग रहनी चाहिए। तो निफ्टी के स्टॉक की सेटिंग के लिए यहाँ पर हमको लिमिट 1, लिमिट 2 और इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एवरेजिंग नहीं कर रहे हैं। हम जितने भी ट्रेड कर रहे हैं वो मार्केट रेट के ट्रेड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर अभी एवरेजिंग नहीं कर रहे हैं। एवरेजिंग के लिए अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं, आप आगे देखेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगी। अभी इन बॉक्सेस की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें जो भी फिगर आ रही है आने दें, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि हमने एवरेजिंग को लिया ही नहीं है। और अब हम क्या करते हैं, निफ्टी के स्टॉक्स के लिए टारगेट 1 हम रखते हैं 0.3% और टारगेट 2.6%, टारगेट 3.75%, टारगेट 4 1.35%। और हमने क्या किया, कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्ट कर दिया कि भैया जो टारगेट 1 का मतलब ये हो गया कि 30% शेयर जो हैं वो जैसे ही 0.3% बढ़ जाए वो बेच देना, और बाकी के 30% जो बचेंगे उसमें 0.6% बढ़ जाए तो और बेच देना, और 30% जो है 0.75% बढ़ जाए तो और बेच देना। यानी कि 30 90% तो हम निकल गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि करीब 0.3%, 0.6% और 0.75% में हम 90% क्वांटिटी से क्विट कर गए हैं। केवल बची है 10% और 10% को हमने डाल दिया 1.35 पे। इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि वो स्टॉक कहीं तक भी जाएगा तो मेरी कोई अपॉर्चुनिटी मिस होने वाली नहीं है। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है। और अगर कहीं ये मार्केट एकदम यू टर्न ले गई और स्टॉप लॉस हमारा ये डला हुआ है 0.35%, नोट करें कि निफ्टी का स्टॉक अगर 0.35% से नीचे जाए तो वो फ़ौरन वहाँ से क्विट कर जाए। तो हमने क्या किया, स्टॉप लॉस तो 0.35 का रखा, लेकिन अपने टारगेट्स को हम करीब 0.3, 0.6, 0.75 और 1.35 तक लेके गए। यानी कि अगर मैं इसका एवरेज भी निकालूंगा ना तो करीब करीब वो 0.6 के आसपास आ जाएगा। तो हमारे टारगेट्स हमारे स्टॉप लॉस से हमेशा ज़्यादा होने चाहिए। तो ये आप नोट कर लें। उसके बाद ये भी नोट कर लें, डेली ट्रेंड का जो रेंज है वो 0.01, लोग इसको गलती से 0.1 डाल देते हैं, ध्यान रखें 0.01 से लेके 2% तक, और बिगेस्ट ट्रेंड का जो हमको रेंज डालनी है वो है 0.01 से
0.9, 0.01 से 0.9। तो ये नोट कर लिया आपने, ये क्लियर हो गया। अब मैं आगे नॉन निफ्टी के सेटिंग्स आपको लिखवा रहा हूं। तो नॉन निफ्टी के सेटिंग्स हम जो नोट करेंगे, टारगेट 1 0.6%, टारगेट 2 1.2%, टारगेट 3 1.5%, टारगेट 4 2.7%। हमने यहाँ पर भी सेम किया है कि 30% शेयर जैसे ही 0.6% बढ़ जाए तो बेच देना, 30% 1.2% पे बेच देना, 30% 1.5% पे बेच देना, और 10% जो बच गए वो 2.7% पे बेच देना। आप लोग चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हिसाब से मैं अगर करूंगा कि भाई सबका अपना अपना वो है, तो अगर आपने गुरु मंत्र मांगा है तो ये गुरु मंत्र मेरे हिसाब से ये, क्योंकि ये बेसिकली मैंने जो एक आम आदमी के लिए ये जो टारगेट्स हैं और स्टॉप लॉस रखे हैं, ताकि कोई मेजर गलती आप लोग ना कर जाओ। स्टॉप लॉस हमेशा कम रहना चाहिए, क्योंकि हम सीखने आए हैं, अभी हम सीख रहे हैं। मैथ से आउट नहीं होना, ठीक है? मैथ से अगर आउट हो गए उसके बाद वापस कभी नहीं आ पाओगे। तो अगर आप डिसिप्लिन के साथ करते रहे तो मैथ से आउट होने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन हाँ, आपको शिद्दत के साथ प्रैक्टिस करनी है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। कोई भी डाउट हो, डाउट्स के लिए आप लोग डाउट सेशन अलाउड हैं। आप हमारे जो नंबर्स दिए हुए हैं उनके ऊपर मैं जो स्क्रीनर पे नंबर आ रहे हैं उनके ऊपर आप कॉल करके डाउट सेशन अरेंज कर सकते हैं। मैं खुद या हमारे फैकल्टीज आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। मैं वापस चलता हूं स्ट्रैटेजीज पे। ये टोटल करीब 144 स्ट्रैटेजीज, यहाँ ये दो आपको दिख रहे हैं, स्ट्रैटेजीज विदाउट एवरेजिंग। ये देखिए, ये जितनी भी स्ट्रैटेजीज मैंने अभी तक आपको बताई हैं ये विदाउट एवरेजिंग है, जहां पर हम एवरेजिंग नहीं कर रहे हैं। और जब हम एवरेजिंग नहीं करते हैं तो वो ट्रेड कैसे डालना है वो दिखाने जा रहा हूं। चलिए ट्रेड डाल देते हैं एक फटाफट। मैं इस समय स्क्रीनर पे आ गया हूं, ये लाइव स्क्रीनर चल रहा है। आज की तारीख भी मैं देख रहा हूं 28 जुलाई, टाइम हो गया है 11 बजने में 5 मिनट, और ये हमारा चार्ट आ रहा है। ये लीजिए, मैं लगा देता हूँ निफ्टी का चार्ट। ये लीजिए, ये निफ्टी का डेली इस समय चार्ट दिख रहा है। कल मार्केट डाउनवर्ड था, आज नीचे ही खुला है मार्केट, और अभी लेकिन ग्रीन कैंडल है। हम इसको 15 मिनट पे लगाते हैं। ये लीजिए, ये 15 मिनट का चार्ट है, और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हमको ये दिख रहा है इस समय बिगेस्ट ट्रेंड बुलिश है। हालांकि ये गिरना शुरू हुआ है अभी भी, लेकिन हमको आगे से कुछ नहीं देखना, जो सच है उसी को देखो, ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सच क्या है? बिगेस्ट ट्रेंड बीटी बुलिश है। अगर बीटी बुलिश है तो मैं बास्केट क्या बनाऊंगा? दो बातें, या तो 2 बाय और 2 सेल कर दूंगा, और या 3 बाय करूंगा और 2 सेल कर दूंगा। क्लियर? तो अब मुझे क्या करना है? हम चलते हैं सीधा अपने स्क्रीनर पर और उससे पूछते हैं। यहां मैं गया स्क्रीनर पर, और स्क्रीनर पर यहाँ अप के स्टॉक्स को मैं क्लिक करता हूँ और इससे पूछता हूँ कि भैया कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिस समय इस समय उनमें डिमांड है। तो ये दिखा रहा है कुछ स्टॉक्स, मान लो यहाँ पर ये श्याम टैली दिखा रहा है, आरती ड्रग, शाल्बी, फोर्टिस, एनएच, ये कुछ स्टॉक्स दिखा रहा है। यहाँ पर हम एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आ रहा है मार्केट अमाउंट, यहाँ लिमिट 1, लिमिट 2। इनको अभी आपको यूज नहीं करना है इस स्ट्रैटेजी के अंदर, हम केवल मार्केट को यूज करेंगे। हमने यहाँ पर मान लीजिए केवल अमाउंट डाल दिया 15,000 रुपये, तो मैंने ये 15,000 रुपये डाल दिया और इसको एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट, और ये एग्जीक्यूट हो गया हमारा ऑर्डर। अब हम यहाँ से गए बास्केट्स के अंदर और इस ऑर्डर को देखते हैं जरा। श्याम टैली में क्या किया इसने, ये देखिए, श्याम टैली बाय किया मार्केट 15 शेयर, क्योंकि मैंने 15,000 रुपये बोले हैं तो 15,000 में 15 शेयर ही कह रहा है भैया आएंगे, क्योंकि 974 रुपये का भाव है। और इसने इसके टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4 ये लगा दिए, क्योंकि मैंने 30% बोला था। तो 30% यानी कि 15 शेयर का 30% करीब, ये हो गया 4 शेयर। तो इसने 4 शेयर
यहाँ लगा दिए बेचने, 4 यहाँ लगा दिए, 4 यहाँ लगा दिए और 3 यहाँ लगा दिए। अब यहाँ पर टारगेट 1 में हमने परसेंटेज क्या दी थी, क्योंकि ये एक नॉन निफ्टी स्टॉक है तो हमने T1 टारगेट 1 पे दिया था 0.6%, 0.6%, और टारगेट 2 पे दिया था 1.2%, टारगेट 3 पे 1.5% और टारगेट 4 पे हमने दिया था 2.7%। तो इसने क्या किया, 974 रुपये में हमने अभी खरीदा इसको मार्केट रेट, और इसने 0.6% इसमें कैलकुलेट करके 979.90 अपने आप निकाल दिया, टारगेट लगा दिया। दूसरा टारगेट 985.75 का लगा दिया, तीसरा 988.70 का लगा दिया, चौथा 100 रुपये 30 पैसे में लगा दिया, और स्टॉप लॉस भी लगा दिया 966 रुपये का। 974 में लिया है, 966 का स्टॉप लॉस क्यों लगाया, क्योंकि हमने इसमें स्टॉप लॉस डाल रखा है कितना, 0.75%। इधर देखिए कितना कर रखा है, ये वापस जाते हैं सेटिंग पे, ये देखिए ये निफ्टी का और ये नॉन निफ्टी में हमने स्टॉप लॉस ले रखा है 0.75%, तो इसने 0.75% का यहाँ पर ये स्टॉप लॉस लगा दिया। 974 का 0.75%, 966। यहाँ पर स्क्वायर ऑफ बटन दे दिया। किसी समय आपको लगता है कि नहीं यार मुझे स्टॉक में काम नहीं करना, तो आप स्क्वायर ऑफ को यहाँ से दबाएंगे और आप मार्केट रेट से क्विट ऑफ कर देंगे। तो ये मेरे ख्याल में मार्केट रेट को अब आपको समझ में आ गया कि जब हमको वो स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी है जिसमें केवल मार्केट रेट है, तो यहाँ पर हमको केवल मार्केट रेट में ही अपना सौदा डालना है। तो ये वाली जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं, मैं वापस आ गया हूँ, स्ट्रैटेजीज विदाउट एवरेजिंग। तो ये 144 स्ट्रैटेजीज हैं जिसमें हम एवरेजिंग को यूज़ नहीं करके केवल मार्केट रेट में सौदा डालते हैं और हम चेक करते हैं कि डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के ऊपर हमारे क्या रिजल्ट्स बनते हैं। दूसरा आता है स्ट्रैटेजीज विद एवरेजिंग। इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, ये लीजिए, ये मैं इसको और बोल्ड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और ये अच्छा समझ दिख जाए। मैंने इसको बड़ा कर दिया। अब ये वो सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो विद एवरेजिंग है, बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पर निफ्टी पाइवट के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। स्टॉप लॉस हमने इंट्राडे का सपोर्ट लिया है और हमने एडिशनल पैरामीटर्स नन लिए हैं। हमने कोई पैरामीटर यूज़ नहीं करके हम इसमें जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मुझे एवरेजिंग करनी है तो मान लो मैंने मार्केट रेट में डाला 15,000 रुपया और 15,000 मैंने डाला लिमिट 1 में, 15,000 डाला लिमिट 2 में। तो अब क्या होगा, यहाँ पर मेरा सौदा बड़ा हो गया, 45,000 का ऑर्डर हो गया। तो इसीलिए मैंने बोला इसको आप अभी ना करें। अगर ऐसे इसको करना है तो फिर बहुत छोटे ट्रेड करने हैं, 5,000 5,000 5,000 करके दिखाऊं। चलिए मैं वापस आ गया हूँ स्क्रीनर पर। हम दोबारा, अभी हमने एक स्टॉक कर लिया था श्याम टैली, अब हम आरती ड्रग करने जा रहे हैं, एग्जीक्यूट करेंगे। आरती ड्रग 538 रुपये का भाव है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अब इसमें 15,000 का मार्केट रेट ना करूँ, बल्कि मैं इसके अंदर 5-5 हज़ार के तीनों ऑर्डर डालूँ। यहाँ मैंने डाला 5,000 5,000 5,000। तो अब क्या हुआ, मैंने इसको इंस्ट्रक्ट किया, भैया अभी जो रेट चल रहा है 5,000 के ले ले, और लिमिट 1 में 5,000 के ले ले, लिमिट 2 में 5,000 के ले ले, और साथ में मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ये एग्जीक्यूट दबा दिया। तो अब इसने मेरे तीनों ऑर्डर, एक ऑर्डर तो ले लिया होगा मार्केट रेट, लिमिट 1 और लिमिट 2 का ऑर्डर इसने प्लेस कर दिया, लिमिट ऑर्डर। अब वो क्या रेट में प्लेस किया होगा, अब हम वापस चलते हैं सेटिंग पे। वो जो हमने सेटिंग में एक चीज़ आपके लिए अभी छोड़ी थी, अब हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए, अब बारी आती है इनकी। यहाँ पर हमने निफ्टी के स्टॉक्स में बोला था कि अगर लिमिट 1 का ट्रेड लो तो जो भी मार्केट रेट है उसका 1.15% नीचे मेरा लिमिट 1 का ऑर्डर डालना, और 0.25% नीचे मेरा लिमिट 2 का ऑर्डर डालना। और हमको क्योंकि पता है कि 0.35 के नीचे जाएगा तो फिर तो ये मार्केट लिमिट 1 लिमिट 2 तीनों ही सौदों को
काट देगा, स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाएगा। लेकिन हम एवरेजिंग क्यों करते हैं? एवरेजिंग इसलिए करते हैं कि हम एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे खेलना चाहते हैं। हमको ये लगता है कि शेयर और नीचे आ गया है, स्टॉप लॉस के क्लोज है, तो हम अगर यहाँ से बढ़ गया तो हमारे को प्रॉफिट तो बम्पर आएंगे, लेकिन अगर स्टॉप लॉस कट गया तो बहुत छोटे से स्टॉप लॉस में हम निकल जाएंगे। तो हम यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो पर खेलने की कोशिश करते हैं। तो हमने निफ्टी के अंदर, अब आप चाहे नोट करें, अब ये नोट करना है, लिमिट 1 में आपको रखना है 0.15%, लिमिट 2 में 0.25%, ऑन कैंसिल लिमिट 0.45%। ये ऑन कैंसिल लिमिट में आपको पहले बता चुका हूँ। ये ऑन कैंसिल लिमिट ये है कि अगर हमने मार्केट रेट का पहले सौदा लिया और उसके बाद ही मार्केट बढ़ गया, नीचे नहीं आया, हमारा टारगेट 1 टारगेट 2 भी हिट हो गया और ये दोनों हिट हो गए, तो पता लगा इसका मतलब 0.6% बढ़ गया। तो इसका मतलब अगर वो शेयर मार्केट रेट से 0.45% जैसे ही बढ़ेगा तो वो आपके लिमिट 1 और लिमिट 2 जो नीचे ऑर्डर डाले हुए हैं उनको ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देगा। तो अगर हमारा स्टॉक 0.45% से ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारे लिमिट 1 लिमिट 2 के ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे। नॉन निफ्टी में भी चलते हैं, वहाँ भी नोट कर लीजिए। ये लीजिए, लिमिट 1 में आप यहाँ डालेंगे 0.4%, लिमिट 2 में 0.6%, ऑन कैंसिल लिमिट 0.9%। नोट कर लीजिए। यही सेटिंग के साथ अभी आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। लिमिट 1 0.4% हमने यहाँ डाला है, यानी कि जो भी स्टॉक मैंने मार्केट रेट में ख़रीदा है उसका 0.4% मुझे नीचे चाहिए लिमिट 1 में, 0.6% नीचे चाहिए लिमिट 2 में। अभी अभी मैंने एक ऑर्डर डाला है, चलिए उसको सीधा चल के देखते हैं कि उसका जो पहला ऑर्डर है मार्केट रेट, उसके 0.4% नीचे लिमिट 1 गया होगा और 0.6% नीचे लिमिट 2 का ऑर्डर गया होगा। चलिए देखें, मैं आ गया हूँ बास्केट पे। ये लीजिए, हमने यहाँ पर डाला था आरती ड्रग। ये देखिए आरती ड्रग के अब हमारे, पहले हमने जब शाम टैली डाला था तो केवल सिंगल ऑर्डर गया था क्योंकि हमने मार्केट रेट का ऑर्डर केवल डाला था। अब हमने जो ऑर्डर डाला है आरती ड्रग, इसके 3 ऑर्डर गए हैं। एक गया है ये मार्केट रेट 9 शेयर का, क्योंकि हमने क्या बोला 5000 के लेने हैं, तो इसने 5000 रुपये के 9 शेयर, 539 रुपये का भाव था। उसने कहा भैया 9 शेयर मिलेंगे, 9 शेयर उसने लेके दे दिया आपको। और उसने यहाँ पर 2 और 3 ये बेचने लगा दिए। ये टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4, और ये आपका स्टॉप लॉस लगा दिया जो आपने स्टॉप लॉस को बोला हुआ था कि भैया 0.75% नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगा दे। अब लिमिट 1 में उसने क्या कहा, आपने कहा था कि मुझे लिमिट 1 में भी 5000 के ले दे और लिमिट 2 में भी 5000 के ले दे, तो उसने लिमिट 1 में एक ऑर्डर डाल दिया 537 रुपये 30 पैसे, यानी कि मार्केट रेट में ऑर्डर पहले कितने में लिया, 539 रुपये 35 पैसे में। अब इससे 0.6% नीचे, या कितने परसेंट नीचे डलवाया था हमने, मैं तो खुद भूल गया। दोबारा चलें जरा सेटिंग्स पे, ये देखिए 0.4 और 0.6, वापस चलें तो 539.45 में अगर हम 0.4% कम करेंगे, माइनस 0.4% अगर हम करेंगे कम, तो आएगा 537 रुपये 30 पैसे। तो हमने 0.4% नीचे 537.30 में ऑर्डर डाल दिया और उसके बाद ये डाल दिया हमने 0.6% नीचे, 0.6% नीचे, यानी कि 536 रुपये 20 पैसे में हमने एक ऑर्डर ये डाल दिया। तो अब क्या हुआ, 9 शेयर हमने यहाँ डाल दिए और स्टॉप लॉस सबका एक ही है, देखिए 535 रुपये 45 पैसे। अब यहाँ क्या होगा, अगर 536 में आ गए और 535 रुपये 45 पैसे का स्टॉप लॉस कट भी गया तो जाने में क्या है, 1 रुपया, लेकिन यहाँ से पलट गया तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको जैकपॉट देगा। तो बेसिकली बहुत ही एडवांस टूल है यूडीटीएस रोबो ट्रेड, जो प्रैक्टिस तो आपको कराएगा ही, लेकिन साथ में हार्नेस जो इसमें बंधी हुई हैं वो आपके किसी भी बड़े नुकसान को होने से बचाएगा
और आप एक लंबे अरसे तक आप अपनी प्रैक्टिस के दौरान अपने एक्सपीरियंस से और बेटर अचीवमेंट्स को आप ले सकते हो। अल्टीमेटली देखिए, काम मोटिव क्या है? मोटिव यही है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हम हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी को अचीव करें, और अचीव करने के लिए हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी को हमें समझ में आना चाहिए कंसेप्ट, हमको स्ट्रैटेजी, हमारे पास सेटअप होना चाहिए, और उस सेटअप पे हमको काम करना आना चाहिए। वो जब आएगा जब हम करेंगे बहुत सारी प्रैक्टिस। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे को लगता है अब ये पूरा सिस्टम आपको समझ में आ गया है। अभी भी कोई डाउट्स हो तो कॉल करिए नंबर्स पे, जो कॉल नंबर्स आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि ये जो स्ट्रैटेजीज़ की जो लिस्ट है, करीब ये जो 200 स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये आपने जो ऑनलाइन कोर्स ख़रीदा है इन्वेस्ट टू ट्रेड मंत्रा का, उसके अंदर पीडीएफ तो हमने आपको प्रोवाइड करी है, और उसके साथ साथ ये एक्सेल भी है। ये आप एक्सेल भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ये आपको पूरा यहाँ पर इसको फ़ोटो खींचने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोगों को मिल जाएगी। आपको उनको डाउनलोड करिए और उसके ऊपर आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।